अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे गंदम में लोग मायूस होके कैनोला या सरसों की तरफ आ रहे हैं, हुँ। तो हमें इसकी अच्छी पैदावार लेने के लिए सरसों या कैनोला की कौन-सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जी कयूम साहब बिल्कुल आपकी बात सही है कि फार्मर जो है ना वो गंदम के रेट से लास्ट ईयर जो रहा है उसकी वजह से काफ़ी परेशान है और उसकी लागत भी नहीं पूरी हुई। तो उसके पास जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो लोग शुगर केन पे आ रहे हैं। लेकिन शुगर केन में फिर सितंबर सोइंग में आपके पास ऑप्शन है सरसों का। कैनोला और सरसों 2 चीज़ें हैं। कैनोला में लो यूरिक कंटेंट होते हैं जिससे इसकी क्वालिटी बेहतर है। खाने पीने के लिए कैनोला बहुत अच्छा है। सरसों एनिमल यूज़ के लिए और कुछ अदर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सरसों चलता है। जिसमें सुपर राया अच्छा इनकी वैरायटी है। और भी खानपुर राया और काफ़ी सारी वैरायटियाँ यूबसा सेंटर की हैं। इरी कैनोला। इरी इरी कैनोला में 2 ही हैं, इरी कैनोला और फैसल कैनोला और इरी कैनोला और शायद एक आध वैरायटी और अप्रूवल के मराहल में है। हुँ। तो 2 वैरायटी है। कैनोला का रेट अच्छा मिलता है प्रीमियम मार्केट में और लेकिन प्रोडक्शन में थोड़ा-सा ये 2-3 मन का कम फ़र्क पड़ जाता है सरसों से। सरसों का प्रोडक्शन ज़्यादा आती है इसकी निस्बत कैनोला की निस्बत, लेकिन सरसों क्या फिर उतना रेट कम लगता है। अच्छा अगर आप खालिस सरसों काश्त करना चाह रहे हैं, सर नंबर ऑफ प्लांट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ प्लांट्स कहते हैं ना कि हर फार्मर 1.5 से 2 किलो सीड का छट्टा देता है सरसों में, तो वो 1.5 से 2 किलो सीड्स का जो होगा वो है ना, अगर हम 70-80% भी करें तो 5 लाख से ज्यादा पौधा बनता है। तो 5 लाख पौधा 1 एकड़ में सरसों का वो ब्रांचेस या टिल्लर या उसकी ब्रांचेस नहीं बना पाएगा, उस तरह की क्वालिटी नहीं आती। तो सरसों को बेड पे लगाएं। अगर अच्छी प्रोडक्शन लेनी है तो 60-70 हजार से ज्यादा आपके पौधे नहीं होने चाहिए। 60-70 हजार से ज्यादा। तो बेटर है कि 2 किलो सीड जो आपने सरसों का फी एकड़ के लिए लिया है उसको छाना लगाएं, यूनिफॉर्म सीड निकालें। जो बिल्कुल ब्रीक फाइन इरेगुलर सीड है उसको निकाल दें। अगर वो छाना लगा 1.5 किलो 1.25 किलो रह गया है तो उसको ड्रिल करवाएं, चोपा लगाएं या छटा करके पतला पतला छटा करके आप उसको खेलिए निकाल दें। लेकिन रिज और बेड सोइंग जो है ना वो इस वक्त सक्सेसफुल है, उसकी छदराई आसान है। क्योंकि यहाँ पे है कि इवन आप 1 किलो 1.25 किलो सीड डालेंगे फिर भी 2-2.5 लाख पौधे होने। तो 60-70 हजार की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने इतना पौधा होगा तो आप 35 मन के राउंड बोर्ड पहुंचेंगे अलोन क्रॉप में, और इवन 40 मन भी पहुंच सकते हैं। न्यूट्रिशन में डेफिनेटली ये एक बैग डीएपी मांगता है, कम से कम 20-22-23 किलो फास्फोरस। कुछ लोग इसको नाइट्रोफास की फॉर्म में दे देते हैं ऊपर। 2 बैग लगेंगे अगर नाइट्रोफास लगना है। यूरिया लोग इसमें 1.5 से 1.5 बैग यूरिया देते हैं, क्योंकि आधा बैग आपको डीएपी से आ जाएगा या नाइट्रो से आ जाना आधा बैग। पोटाश में डेफिनेटली हम कंसीडर तो नहीं करते, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आधा बैग एसओपी एमओपी में से कोई एक लाजमी दे। सल्फर बड़ा जरूरी है न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी के लिए भी। जो बायो एक्टिव सल्फर की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी 2 पीएच ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये न्यूट्रन की अवेलेबिलिटी के लिए भी जरूरी है और जिसकी ऑयल कंटेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है। तो सरसों में मैं तो 8 किलो तक बायो एक्टिव सल्फर रिकमेंड करूंगा कि कुछ फर्टिलाइजर के ऊपर कोट कर लें। पानी इसको कम लगते हैं क्योंकि शुरू में एक दो लगेगा, उसके बाद मौसम बेहतर हो जाता है, आपके पानी इतना नहीं लगता। तो अगर खाद नहीं डलनी तो बायो सल्फर या लोन फ्लड करना पड़ेगा, या जो भी फर्टिलाइजर को आप बेसल में दे रहे हैं या यूरिया छटा करवा रहे हैं तो आप बायोसल्फर को कोट कर लें। अच्छा बाकी वेस्ट डिकम्पोजर जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रन अच्छा मिक्सचर चाहिए, अकेला जिंक नहीं, बोरान नहीं। तो वो माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल जो हमने डिजाइन किया वो 2 लीटर लाजमी फ्लड करें अगर आपने क्रॉप का अच्छा बैलेंस देखना है। आपने उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो छोटे मोटे उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इम्प्रूव्ड देखना है तो माइक्रो न्यूट्रन कॉकटेल लाजमी यूज करें। बायोटा सल्फर 8 से 10 किलो, ऑयल कंटेंट अच्छे होंगे और न्यूट्रन अपटेक भी अच्छी होगी क्योंकि जो यूनिबायोटा सल्फर उसकी पीएच 2 है। तो डेफिनेटली मैं तो चाहूंगा कि अगर सादा किनोला लगना है तो अगर फार्मर 35 मन को हिट नहीं करता तो वो भी नुकसान में है। अगर इंटर क्रॉप करना है शुगर केन में तो एटलीस्ट उसको भी 20 मन क्रॉस करना चाहिए। अगर वो 20 मन क्रॉस करेगा तो फिर ही वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगा। थैंक यू।